नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे। दिशा परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण क्या होता है, इन चीजों की चर्चा करेंगे। तो दिशा में सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए इंसान को। ये आपका जो कॉपी है उसका अपर पार्ट ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ उत्तर है ना, और ये होता है दक्षिण साउथ, ये होता है दक्षिण, और ये होता है ईस्ट यानी पूर्व, और ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम। ये डायरेक्शन है। इसका ये बीच वाला जो डायरेक्शन है उसका नाम होता है नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ नहीं कहिएगा। ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन का नाम होता है साउथ ईस्ट, है ना। ईस्ट साउथ कहिएगा तो गलत हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है इसका होता है साउथ वेस्ट, और ये जो डायरेक्शन है ये होता है नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हुआ। इसी पर आधारित क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, लेकिन उसके पहले आपको दो बात समझनी होगी। एक एल लेफ्ट यानी बायां, एक आर यानी राइट यानी दायां। लेफ्ट और राइट का ज्ञान होना चाहिए। दायां को ही क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज। बायां को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। तो खैर छोड़िए, वो सब पूछेगा नहीं। पूछेगा ये दायां किसको कहेंगे, क्लॉकवाइज को। मान लिया जाए कोई ये घड़ी है, आपने देखा भी होगा घड़ी को, नहीं तो ये जो सुई आप देख रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन होता है चलने की, ये होती है इस तरह से, नहीं इस तरह से चलती है। तो ये दिशा कहलाती है क्लॉकवाइज। जब मैं आपको क्लॉक पढ़ा रहा था तो उसमें भी हमने चर्चा किया था कि ये क्लॉकवाइज होता है। यहां हम ये देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जो चाल होती है कुछ इस तरह होती है। तो आपको चलना है ऐसे अपोजिट, नहीं तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा, क्लॉक का उल्टा, एंटी क्लॉक। क्लियर है। चलिए अब हम चीजों को देखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लिया जाए यहां पर है, इस तरह से इधर खड़ा है, नहीं इसे कोई कहा कि भाई क्लॉकवाइज तुम घूम जाओ। तो क्लॉकवाइज, तो यहां पर एक घड़ी का हम इमेजिन करेंगे, दिमाग में एक घड़ी बनाएंगे, सोचेंगे घड़ी की दिशा कैसे होती है, तो कुछ इस तरह होती है कि नहीं। देखिए, ये देखिए इस तरह होती है ना क्लॉकवाइज। तो कहा दायां घूम जाओ, पहली बार कहा कि भाई राइट घूम जाओ, तो राइट हम यहां आ गए। यहां जब आए उसने कहा कि भाई लेफ्ट चल जाओ। अब यहां जैसे आए हम एंटी क्लॉक का ब्रेन में फ्रेम करेंगे। देखिए यहां जैसे आए, अब हम एक घड़ी की कल्पना करेंगे तो घड़ी की दिशा कुछ इस प्रकार होती है। यानी हमें यदि ये दायां कहता, राइट कहता, इस तरफ चलते, लेकिन ये राइट कह नहीं रहा है, इस तरह चलते, लेकिन ये राइट नहीं कह रहा है, ये कह रहा है लेफ्ट चलने। यानी इसका हम अपोजिट चलते, इसका अपोजिट इधर हो गया। समझ रहे हैं। अच्छी तरीका से समझते चलिएगा, और नहीं समझिएगा तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि हम नहीं समझे हैं। जो समझ गए वही कहिएगा कि सर हम समझे हैं। यहां जब आ गए, अब आपको मान लिया जाए कह रहा है कि राइट चलने, फिर राइट कह रहा है। यहां आने के बाद फिर से हम एक घड़ी का फ्रेम करेंगे। घड़ी का जब यहां फ्रेम करेंगे तो हम देखते हैं कि घड़ी की दिशा कुछ इस प्रकार होती है, इस तरह से घड़ी की दिशा होती है, और हमें कह रहा है लेफ्ट, राइट कह रहा है, तो राइट तो हम घड़ी की दिशा में जाएंगे। तो घड़ी की दिशा में आ गए, घड़ी की दिशा में आ गए। उसके बाद कहेगा कि अंतिम रूप से आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये किस दिशा में जा रहा है, नीचे की ओर। तो नीचे वाली दिशा कौन सी कहलाती है, साउथ कहलाती है। तो हम यहां पर आंसर देंगे साउथ। समझे, नहीं समझे। फिर से एग्जांपल लेते हैं दूसरा। मान लिया जाए ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए उसमें पहली बार वो लेफ्ट कह रहा है, फिर लेफ्ट कह रहा है, अगली बार कह रहा है राइट जाने, लास्ट में राइट कह रहा है, 2 बार लेफ्ट, उसके बाद कह रहा है राइट। ठीक है, चलिए, तो कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, मान लिया जाए यहां खड़ा है। ठीक, अब इस व्यक्ति को लेफ्ट चलना है, एंटी क्लॉक चलेगा। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि क्लॉक तो कुछ इस प्रकार चलता है, नीचे यदि हम आएंगे तो राइट हो जाएगा। हमें जाना किधर है, अपर में जाएंगे, यानी इसके अपोजिट में। नहीं, तो इसके हम अपोजिट में चले, इसके अपोजिट में चले। क्यों चले? क्योंकि यहां लेफ्ट कह रहा है। जब यहां आए तो फिर से हमें लेफ्ट कह रहा है, तो यहां फिर एक घड़ी का फ्रेम बनाएंगे। देखिए, घड़ी कह रहा है उधर जाने, इधर जाएंगे तो राइट हो जाएगा, हमें जाने का लिए कह रहा है लेफ्ट, तो हमें उल्टा चलना है। अब आप आ गए यहां, यहां आने के बाद देखिए क्या कर रहा है, राइट जाने, तो यहां भी घड़ी का एक फ्रेम बनाएंगे। देखिए, नहीं, इस तरह से घड़ी चलती है। तो यहां कह रहा है लेफ्ट कह रहा है, सॉरी राइट कह रहा है, तो राइट तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, यानी हम आ गए यहां। अब आपसे पूछ रहा है कि ये किसकी दिशा है, तो देखिए ये किसकी दिशा है, ये किसकी दिशा है, नॉर्थ का। इसका आंसर होगा कि नॉर्थ में चला गया। क्लियर है? क्लियर है? चीजों को समझते चलिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, यदि आपको कोई कहे कोई व्यक्ति पहले जो है पूरब में है, फर्स्ट में, एट फर्स्ट है ना, पूर्व में यानी ईस्ट में है ना, उसके बाद वह एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट गया, नहीं, तब अंतिम रूप से उसकी दिशा क्या होगी? तो समझिए, सबसे पहले तो इसे पूर्व में ले जाना है, तो सबसे पहले इसे पूर्व में ले जाइए। पूर्व में लेके गए, ये दिशा देखिए पूर्व की ओर है, देखिए यहां पूर्व की ओर है, नहीं है, पूर्व की ओर है, यहां से पूर्व की ओर है, ये पॉइंट है, यहां से हम इस तरफ जा रहे हैं तो पूर्व की ओर जा रहे हैं, पूर्व की ओर चले गए। अब ये क्या कर रहा है भाई, राइट जाने। देखिए, तो यहां से राइट चलना है, इसका अर्थ है यहां पर हम घड़ी इमेजिन करेंगे, तो घड़ी हमारा जो क्लॉकवाइज है, देखिए ये डायरेक्शन इस तरह से, इस तरह से डायरेक्शन है, तो ये हमें भेज रहा है नीचे, तो राइट होगा, तो राइट में नीचे चले आए। यहां आने के बाद फिर से हमें लेफ्ट लेने का रहा है, तो यहां आने के बाद जब लेफ्ट लेने का रहा है तो फिर से हम यहां पर घड़ी फ्रेम करेंगे, इस तरह से कर दिए। तो जैसे ही फ्रेम किए तो हमें राइट इस तरफ कह रहा है उन्हें, लेकिन हमें जाना किधर है, लेफ्ट, तो इसके अपोजिट जाएंगे, लेफ्ट आ गए। अब फिर से कह रहा है राइट जाने, तो फिर से देखिए घड़ी का इमेजिन करेंगे यहां। अब हमें कहां भेज रहा है भाई, राइट, राइट कह रहा है तो राइट, तो घड़ी की दिशा में गए। अब फिर से क्या कह रहा है, लेफ्ट, तो फिर यहां पर घड़ी का एक फ्रेम करिएगा, तो इधर जाइएगा तो राइट हो जाएगा। तो आपको जाना किधर होगा, इस तरफ जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि आपको कह रहा था लेफ्ट, यहां आने के बाद आपको कह रहा है राइट जाने, यहां आने के बाद आपको राइट जाने कह रहा है, तो यहां से ये क्या करिएगा, इस तरह घड़ी फ्रेम होगा, तो ये राइट कह रहा है, तो ये नीचे की ओर चले जाएंगे। तो नीचे वाली जो दिशा होगी ये क्या होगी, साउथ होगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये साउथ हो गया, नहीं, क्लियर है? ये क्या हो गया, साउथ हो गया, अंतिम रूप से उसकी दिशा हो गई साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि मान लिया जाए वह व्यक्ति पहले पूर्व की ओर, वह व्यक्ति पहले दक्षिण की ओर गया है ना, पहले दक्षिण की ओर, फिर एक बार लेफ्ट है ना, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद राइट, और उसके बाद है ना पूर्व, उसके बाद आंसर क्या है ये क्वेश्चन का, यानी लेफ्ट, पश्चिम, राइट, पूर्व। तो सबसे पहले दक्षिण की ओर, मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहां था, यहां से इसे दक्षिण दिए, नीचे भेजे तो दक्षिण, नीचे भेजे तो साउथ में गया, साउथ। अब यहां से क्या कर रहा है कि पहले लेफ्ट लेने, तो यहां से जैसे हम ऐसे बढ़ेंगे, ये राइट को बता रहा है, लेफ्ट जाना है, इस तरफ जाएंगे। फिर क्या कर रहा है, पश्चिम जाने, यहां तो आए, अब फिर हमको पश्चिम भेज रहा है, तो यहां पर एक दिशा हम कंसीडर करेंगे, करेंगे कि नहीं? ये होगा एन, ये होगा एस, ये होगा ई, ये होगा डब्ल्यू, यानी हमें इस तरफ बोल रहा है जाने,
तो फिर हम इसी तरफ चले आए, यहां आ गए। यहां आने के बाद हमें राइट का है, यहां आने के बाद घड़ी की दिशा इस तरह से राइट हो गया तो अपर में जाएंगे। यहां आने के बाद हमें ईस्ट का है, तो यहां से ईस्ट किस तरफ होता है, देखिए यहां से ईस्ट किस तरफ होता है, उस तरफ, ये ईस्ट हो गया। तो अब ये कह रहा है कि लास्ट में आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो लास्ट में जब ईस्ट दिशा में था तो ईस्ट दिशा में हम जा रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा, ईस्ट बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, चीजों को समझ रहे हैं। अब करना क्या था, अब एकदम बिल्कुल इजी है, आसान हो गया। देखिए इसी में अब क्या कहता है, मान लिया जाए पूर्व की ओर घुमा 5 किलोमीटर गया तो 5 किलोमीटर लगा देते, पश्चिम की ओर गया 6 किलोमीटर तो लगा देते, नहीं उसको क्या करते, लगा देते, आंसर हो जाता। नहीं तो देखिए उस तरह का भी हम लोग देख लेते हैं एक आध क्वेश्चंस। तो चलिए एक नया क्वेश्चंस लेके चलते हैं। मान लिया जाए आपको कह रहा है क्वेश्चन में पहले पश्चिम की ओर जाएं, पहले पश्चिम है ना, वो भी 5 किलोमीटर। क्लियर है, उसके बाद आपको लेफ्ट लेना है और चलना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर राइट लेना है, चलना है 10 किलोमीटर, है ना, फिर लेफ्ट लेना है, छोड़िए, है ना, फिर लेना है आपको साउथ, है ना, दक्षिण लेना है और चलना है आपको 5 किलोमीटर, नहीं ये, और अंतिम में आपको राइट मुड़ जाना है, राइट मुड़ जाना है और आपको बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस। मान लिया जाए यहां 3 किलोमीटर ही गया, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, है ना, यानी डायरेक्शन किधर होगा और टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति है यहां बैठा हुआ, इसे कहां भेजा गया, पश्चिम की ओर भेजा गया, तो सबसे पहले पश्चिम की ओर भेज दीजिए, भेज दिए। अब ये क्या कर रहा है भाई, 5 किलोमीटर चलो, तो 5 किलोमीटर चला दिए। अब कह रहा है कि लेफ्ट, यहां से लेफ्ट, तो अभी तुरंत हमने सिखाया है ये क्लॉकवाइज होता है राइट, तो यहां से लेफ्ट चल गए, कितना गए, लेफ्ट गए 3 किलोमीटर, यहां लिख दिए 3 किलोमीटर। जब यहां आ गए तब कह रहा है राइट मूव करने, तो यहां से क्या हो गया, राइट मूव करना है इस तरफ, कितना मूव करना है, 10 किलोमीटर, तो थोड़ा ये वाला पार्ट बड़ा बनाएंगे, 10 किलोमीटर, नहीं। अब यहां से साउथ जाना है, मतलब दक्षिण, दक्षिण तो नीचे की ओर होता है ना, मैंने बताया था ना, दक्षिण ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दक्षिण ये पॉइंट से नीचे की ओर, नहीं तो दक्षिण नीचे की ओर आ गया, नहीं कितना आया, दक्षिण 5 किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर। फिर से कह रहा है राइट लेने, यहां आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इधर मूव करना है, कितना भाई, कितना भाई 3, ये अभी इस डायरेक्शन में। अब कह रहा है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखिए कौन से डायरेक्शन में जाना है, पश्चिम में, तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट। कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 3 8 10 18 5 23 3 26 किलोमीटर, ये हुआ इसका आंसर। बात समझे, ये क्या हुआ इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन होता है, जैसे मान लिया जाए यहां पर सवाल देता आपको दूसरा नंबर, यदि ये सवाल देता कि कोई व्यक्ति है ना पहले उत्तर की ओर गया, नहीं, और फिर क्या हुआ, राइट मूव किया, पहले उत्तर की ओर गया, मान लिया जाए 2 किलोमीटर, ठीक, और फिर राइट मूव किया 4 किलोमीटर, ठीक, और उसके बाद फिर लेफ्ट मूव किया 5 किलोमीटर, नहीं। अब आपको बताना है कि प्रारंभ बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से, है ना, इसकी दिशा, इसकी दिशा क्या है ये बताना है, नहीं, प्रारंभिक बिंदु से इसकी दिशा क्या है। तो अब आप सोचिए पहले वो कहां गया भाई,
नॉर्थ की तरफ, उत्तर की ओर। तो यहां पर खड़े हैं, यहां से जाएंगे किधर, उत्तर की ओर अपर में। कितना गए, 2 किलोमीटर, तो यहां लिख दिए 2। अब फिर यहां से मूव किया राइट की तरफ, तो ये घड़ी इस तरह से चलती है, तो ये राइट की ओर मूव किया, 4 किलोमीटर आ गए यहां। फिर लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो घड़ी की दिशा कुछ इस टाइप से होगी। थोड़ा सा और नीचे बनाइए, है ना, ये 2 था, ये 4 था। तो यहां जब आए, अब क्या कह रहा है भाई, लेफ्ट की ओर मूव करने। तो यहां से जैसे आए तो घड़ी की दिशा कुछ इस प्रकार होती है, तो ये तो राइट हो जाएगी नीचे, इसके अपर में भागेंगे, कितना, 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभ आपने यहां से किया था, यहां से इसकी दिशा का ज्ञान करना है। तो यहां पर एक इमेजिनिंग दिशा ज्ञात करेंगे, ज्ञात किए, यहां हो गया एन, यहां हो गया एस, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया ई। तो आप जानते हैं ये बीच में रखिए, बीच में है, तो ये बीच वाला डायरेक्शन का क्या नाम देने बोले हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हुआ इसका आंसर। नहीं, यदि इस दोनों के बीच में कहीं रहता तो नॉर्थ ईस्ट मारते। तो वही कह रहे हैं कि इस तरह से क्या है कि इसके बायां दायां का मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और ये कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए तो फिर इसका उदया छूटेगा ही छूटेगा। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और आप उसे अच्छी तरीका से हल कर पाएंगे। क्लॉक में भी आपको बायां दायां का मैंने ज्ञान दिया था, फिर से एक बार बायां दायां समझ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से है, अब मान लिया वो यहां है, यहां से कह रहा है दायां जाने, राइट जाने, हमने क्या कहा कि यहां पर एक घड़ी का सिंबल बनाएंगे, घड़ी की जो सुई है इस तरह चलती है, तो दाएं तरफ लटका देंगे, ये हो गया दायां। कोई व्यक्ति मानिए यहां है, यहां से कह रहा है कि भाई लेफ्ट की ओर चलना है, तो लेफ्ट की ओर चलना है तो घड़ी की जो दिशा होती है इस ओर होती है, क्लॉकवाइज, तो आपको ऐसे चलना है, वो लेफ्ट हो गया। कोई व्यक्ति यहां पर है, नहीं, कोई व्यक्ति यहां पर है और यहां से वह कह रहा है उसे लेफ्ट चलना है, तो सोचिए यहां पर है तो इस तरह से घड़ी की दिशा होती है, तो लेफ्ट की हो गया नीचे की ओर, नहीं हो गया, लेफ्ट नीचे की ओर हो गया। तो वही चीज है, लेफ्ट और राइट का ज्ञान आपको एनी हाउ जरूरी है, और इस क्लास में ही आपका डायरेक्शन समाप्त हो जाएगा। अब अगले क्लास में आप डायरेक्शन का प्रॉब्लम देखेंगे कैसे फटाफट बनता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि डायरेक्शन टेस्ट में बायां दायां आपको अच्छी तरीका से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले दिन नए विश्वास नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।